जनपद शामली के चौसाना क्षेत्र के गांव बल्ला मजरा से पंजाब में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए ग्रामीणों ने राहत सामग्री भेजी। गांववासियों ने अपने सहयोग से चंदा इकट्ठा कर खाने पीने का सामान व अन्य जरूरी सामग्री तैयार की। गांव की तीनों मस्जिदों से अपील कर राहत सामग्री इकट्ठा की गई। देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से पंजाब के लिए उस सामग्री को रवाना कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये मुश्किल की घड़ी है, इंसानियत की परीक्षा है और पंजाब के पीड़ित परिवारों को तक राहत पहुंचाना सबका फर्ज है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि ये सहायता बाढ़ पीड़ितों के तक जल्द पहुंचेगी और उन्हें राहत मिलेगी। पीछे पीछे लगे तो पानी रखा भी नहीं भाई बाहर के इधर उधर कमरे में रखा है खेलना कैसा ਤੁਹਾਡੇ ਆਣਾ ਵੱਖਰੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਆਣਾ ਰੱਖਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ हालो ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ये रहने दो बस नीचे गद्दे ਆ ਭਰਾਣਾ हाँ यो भी रहने दो बस ये रहने दो और उठा लो ਆ ਬੱਚਾ ਹੈ नहीं ये तो हमारा ही है ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ ਟੇਕ ਤੇ ਟੋਟਣਾ ਜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ नहीं ये तो है भाई। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦ और डोरी है ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ हाल जानने के लिए जिनको नदियों ने पानी कर दिया था, जहां आज 17-18 फुट पानी है। आज हम उसी सिख कौम के लिए, उसी सिख बिरादरी के लिए, उन्हीं सरदारों के लिए जिन्होंने अब से 1 साल पहले 1.5 साल पहले दिल्ली में हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने हमारा साथ दिया था और उस काले कानून को वापस किया था, आज वही सरदार विपदा में है। तो हमारा फर्ज बनता है कि उन्हीं सरदारों को, सरदार बहुत ही स्वाभिमानी लोग होते हैं, ये कभी किसी के दरवाजे पे मांगने नहीं जाएंगे, इनके दरवाजे पे खुद दे के आना पड़ेगा। ये वो कौम है जिसने इस देश के लिए, स्वाभिमान के लिए अपने सर कटा दिए, जिन्होंने अपने बच्चे दीवारों में चिनवा दिए। ये वो कौम है जिसका बलिदान कभी हिंदू मुसलमान कभी भूल ही नहीं सकता। आज वो कौम विपदा में है, तो हमारा फर्ज बनता है, हम 36 बिरादरी के लोग अपने सरदार भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और इनकी हर परेशानी में जान मांगेंगे, जान से हाजिर हैं, माल मांगेंगे, माल से हाजिर हैं। जहां सरदार भाइयों का पसीना पड़ेगा वहां हम अपना खून निछावर कर देंगे, अपना खून बहा देंगे। बोले सो ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਕਿ ਲਿਟਰਲੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹੋ ਆਪਣਾ। हम हमेशा सरदारों के साथ खड़े रहेंगे। सरदारों का और हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। आप जानते होंगे कि गोल्डन टेम्पल की जो संग बुनियाद है वो भी मियां मीर मोहम्मद अहमद साहब से रखवाई थी। हमारे जो संत थे, गुरु थे उस टाइम के, उन्होंने जो है, और हमारे जो सिख धर्म के 5वें धर्म गुरु हैं बाबा अर्जुन देव खालसा जी, उनका भी मियां मीर मोहम्मद से बहुत अच्छा प्यार रहा है। तो इसीलिए हम लोग तो सिखों का और मुसलमानों का भाईचारा बहुत पहले से रहा है और आगे हम नई जनरेशन हम खड़ी हुई है, तो हमें तो सिख बिरादरी ऐसा लगता है ये हमारा परिवार हो, हमारा जान हो। जब आप लोगों की हमें उत्तर प्रदेश में पता चला कि वहाँ पे सरदार बिरादरी पे ऐसे विपदा आई है, तो मैं कसम खा के कह रहा हूँ, हमारे इलाके में हर मस्जिद से ऐलान हो गया कि आज हमारे भाई जो है दुखी हैं, उनकी मदद के लिए वहाँ पे जाइए। हमने देखा है कि 5 साल से लेकर 50 साल तक का बुढ़ा, जो बच्चे जिनके गुल्लक थे, उन्होंने गुल्लक तोड़ के मस्जिदों में दान कर दिया कि हमारे सरदार भाई वहाँ मुसीबत में हैं, हमारे गुल्लक हैं, हम अपने गुल्लक बाद में भर लेंगे। उस टाइम तोड़ के जो है अपने सरदार भाइयों के लिए 10 साल के बच्चों ने अपने गुल्लक तोड़ के मस्जिद में सरदारों के लिए दान किया। तो दोस्तों, ये प्यार की विपदा आई है, ठीक है, मालिक की जो मर्जी थी वो हुआ है, लेकिन इस विपदा में दोस्तों आज हम लोगों का प्यार देखने को मिला है।
कि कैसे हिंदू और मुसलमान और सिख एक स्टेज पे 36 बिरादरी किस तरह एक स्टेज पे आके खड़े हो गए। और मैं आने वाली नई जनरेशन से, जो हमारी सिख समाज की, मुसलमान समाज की जो जनरेशन है, उनको सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोगों में आपस में जो हमारे बड़ों में प्यार था, वही प्यार हमें कायम रखना है और रखेंगे। और सरदारी ने हमारे लिए बॉर्डर पे हमारे लिए 700 किसानों ने की जान गई थी, उनमें अक्सरियत सरदारों की थी। आज अगर जहां किसान खुशहाल है तो उसमें जो है सरदारों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मुसलमानों को तो हमें कह दिया था सरदारों ने कि हमें पानी भी देने मत आना तुम यहाँ पे, क्योंकि सरकार तुम्हारे खिलाफ है। अगर कोई खुदा न खास्ता आप लोग आ गए तो सरकार तुम्हारे ऊपर तुम्हें निशाना बना लेगी। तो सरदारों ने हमारा पहरा दिया था वहाँ पे बैठ के, दिल्ली बॉर्डर पे, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो लोनी वाला बॉर्डर हो, गाजियाबाद वाला बॉर्डर हो, वहाँ पे बैठ के हमारी हिफाजत की थी। हम सिख समाज का, सिख बिरादरी का एहसान कभी उतार ही नहीं सकते। हम अपने खून का एक एक कतरा भी अगर आप लोगों को दे दें तब भी आपका कर्ज हम नहीं उतार सकते। ये सरदार बिरादरी, ये इतनी स्वाभिमान बिरादरी है। ये लोग जो है दूसरे लोगों की मदद करने में सबसे आगे होते हैं। आप गुरुद्वारे में चले जाओ, 36 बिरादरी के लोग, किसी भी टाइम आप चले जाओ, जाके आपको सोने का, रहने का, खाने का, पीने का, हर चीज का सामान आपको वहाँ पे मुहैया होता है। वहाँ पे कोई बिरादरी नहीं पूछी जाती। कोई आधार कार्ड वगैरह लेते हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन कोई ये नहीं कि अगर आधार कार्ड पे मुस्लिम नाम है तो मना कर देंगे, बल्कि और ज्यादा इज्जत से मुसलमानों को अपनी जगह देते हैं। तो इसलिए मैं अपने सिख बिरादरी का, अपने पंजाब वासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हम यहाँ आए, इतना सम्मान आप लोगों ने दिया और आगे भी हम आते रहेंगे। हम कॉन्टेक्ट नंबर लेके जाएंगे। अभी भी हमारे इलाके में कम से कम ज्यादा भी नहीं 5000 गाड़ियां हमने वहां पे रोक रखी हैं अभी, जो मुरादाबाद से आनी है, बिजनौर से आनी है, क्योंकि शाही इमाम साहब ने ऐलान किया था कि अभी पानी कम नहीं हुआ है। जब पानी कम हो जाएगा तो और सामान आप भिजवा देना। अभी जो है यहाँ पे वो माकूल है, क्योंकि खाने का सामान 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। अगर हम 2 दिन से ज्यादा सारा सामान एक ही दिन ले आए तो सामान स्टॉक नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों के घरों में पानी है। तो इसीलिए जो गाइडलाइन हमें शाही इमाम साहब मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी ने जो गाइडलाइन दी थी, उसी गाइडलाइन के अनुसार हम आए हैं और फिर आते रहेंगे। बार बार आप सब लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। और आप लोगों को यूपी के लिए इनवाइट, सब लोग कभी भी उधर आना हो तो जरूर यूपी हमारे यहाँ आए जी। बड़ौली चौसा जरूर आएंगे, जब आवाज मारो तब पहुंचेंगे आपके पास हम।